एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत कॉमन डाउट जो आप सबसे मुझे बहुत ज़्यादा मिला वो ये कि दी एमपी का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, एमपी का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा और एमपी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से और मेरिट लिस्ट में आने से कितना डिफरेंस है। तो समझो कि यूजुअली जो स्टेट काउंसलिंग है वो इधर AIC से पहले, ऑल इंडिया काउंसलिंग से पहले या ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद, पूरा बाद नहीं, 10 दिन का या 15 दिन का डिफरेंस हम मानते हैं, इतने में स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमारा ऑल इंडिया का शेड्यूल डेट ये है, एक्स है, कुछ भी मानते हैं, ठीक है, और हाँ दी डेट्स आ गई है पता है, लेकिन हम ऐसे सपोज करते हैं एग्जाम्पल, तो अभी हमारे पास जैसे पिछले साल तो शायद एक थोड़ा सा डिफरेंस आया था कि 5-6 दिन के गैप में शुरू कर दिया था ऑल इंडिया के बाद, और उसके बाद हमारे आज तक के जितने भी शेड्यूल हुए वो ऐसे होता है कि 10 से 15 दिन ऑन एन एवरेज तुम मान सकते हो कि दी हमारा जिस दिन ऑल इंडिया शुरू हुआ है उससे 10 से 15 दिन बाद हमारा स्टेट राउंड का कॉलेज शुरू होगा, काउंसलिंग शुरू होगा। इसका रीज़न ही होता है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप में भी जो AIQ से भी जाना चाहते हैं, मतलब भरना चाहते हैं कि दी अगर मुझे वहाँ से अच्छा कॉलेज मिला तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। और अगर वहाँ स्टेट में भी भरना चाहते हैं कि अगर मान लो कि व्हाट इफ बट मुझे अगर ऑल इंडिया नहीं मिला तो मुझे स्टेट का कॉलेज तो मिलेगा। तो इसलिए जो हमारी काउंसलिंग होता है उसका एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि किसी बच्चे की सीट छूटे नहीं, राइट। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस के साथ यूजुअली होता है। कुछ स्टेट में पहले भी शुरू हो जाता है कि अगर मान लो कि ऑल इंडिया का डेट बहुत पीछे है या बहुत आगे है तो हमारा जो काउंसलिंग है वो पहले भी शुरू हो जाता है ताकि बच्चा स्टेट से फ्री हो जाए फिर ऑल इंडिया में जाए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ है। और रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वही जो 10 दिन का मैंने आपको गैप बताया वो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। सबसे पहला स्टेप ही हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में आप डॉक्यूमेंट्स डालोगे, आप अपने आप को रजिस्टर करोगे कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन मध्य प्रदेश और दिस स्टेट काउंसलिंग, आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करोगे। फिर आप 10 दिन या एक हफ्ते का गैप मानो, उसमें आपको आएगा स्टेट रैंक लिस्ट, जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों की क्या रैंक है ना। समझो कि अगर किसी AIR1 तो हमने देख लिया कि 720 पे, लेकिन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए कि MP में फर्स्ट रैंक जिसकी है उसके सिर्फ 690 मार्क्स है, तो 690 वाला बंदा जो होगा वो स्टेट रैंक में फर्स्ट रैंक होगा, ठीक है। गॉट इट। तो ये चीज़ होती है हमारे पास। तो ये हमको कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उस बच्चे का स्टेट के लेवल पे कितना रैंक है, ये आपको मेरिट लिस्ट में पता चलेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का, आप चॉइस फिल करोगे और चॉइस फिल करने के बाद फाइनली आपके पास अदर ऑप्शन आता है, दैट इज आपको कॉलेज मिलता है। आप चॉइस फिल करके आप बताते हो, फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर आगे का प्रोसेस यू विल गेट फर्दर, यू विल गेट टू नो लेटर। बट ये बताना था कि हाँ ऑलमोस्ट समझो कि जिस दिन AIC से शुरू होगा ऑल इंडिया कोटा, उसके 10 दिन के बाद ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास स्टेट कोटा शुरू होगा। उसके एक हफ्ते 10 दिन के बाद पहले तो तुमको टाइम मिलेगा ना, प्रॉपर टाइम मिलता है कि इतने दिन में रजिस्टर करो, है ना, और उसके बाद तुमको 10 दिन के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। तो ये कुछ डेट टेंटेटिव डेट्स रहते हैं या टेंटेटिव शेड्यूल रहता है जो हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस में चलता है। आई होप यू गॉट दिस। और इतना डरो मत, नहीं छूटेगा तुम्हारा काउंसलिंग, यू विल नॉट मिस इट, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, चाहे मुझसे मिले किसी से भी मिले। और सबसे बढ़िया चीज़ है DME MP के वेबसाइट पे रोज़ विजिट करो। एक रूल रेगुलेशन का कुछ आया, विल एक्सप्लेन यू बाद में, तो उस पर अच्छे से विजिट किया करो बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।